ये है, आई, हाँ। आप आ सकते हैं। आई ये है वो केक, ये है वो केक। आपको प्लीज पहले जो अपेरेंटली बहुत हाँ यहाँ पे स्पेशलिटी। है ना, That's nice. आप भी प्लीज। आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। ये गलत हो गया, मतलब हेल्थ कॉन्शियस में। चल मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा, मुझे भूख लग रही है। You know, real friends are very hard to find. It's not only हम बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बन, ऐसा नहीं है। दुनिया में ही रियल लोग मिलना बहुत मुश्किल है। शो कर रही थी, मैं वैनिटी वैन से निकली, हम स्कूल में शूट कर रहे थे, वहाँ ना ऑलमोस्ट 30-40 बच्चे आ गए थे। ये कौन से शूट के टाइम? बालवीर। So that was that back. Obviously, in fact they've got married. So I'm like, imagine you like. मतलब लास्ट टाइम उन्होंने क्या बात की थी और अभी and now he's married. Like marriage of course is gonna be when it has to happen, but touch wood, manifesting. मैं भी आपकी manifest कर रहा हूँ। Thank you. हम कहाँ पे थे guys? I have no idea. See, we drifted away with relationships. This is like our topic. I feel relationships में हम थोड़े हो जाते हैं। Hi Anushka, welcome to Mirchi. Thank you so much. It's so nice to see you again. Same here. I think 1.5 साल हो गया हम लोग मिले। 1.5 साल हो गए। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए अनुष्का के लिए। मतलब मैं इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहा था कि यू आर किलिंग इट। मतलब 1-1.5 साल में ही एक क्या चीज़ें हो गई है। तो सबसे पहले तो आपके लेटेस्ट सॉन्ग के बारे में बताइए। बहुत सारी चीज़ें बातें करनी है आज, तो पहले उसके बारे में बताइए। कमीलियन मेरा पहला सिंगल है जो अभी इट्स आउट एवरीवेयर, हर जगह स्ट्रीम हो रहा है। उसका एक म्यूज़िक वीडियो भी है जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, को डायरेक्ट किया है, क्रिएटिव डायरेक्ट किया है। बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो में, इस गाने पे। एंड ये मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज ये मैंने केन लुइस के साथ मिलके बनाया है। केन लुइस इज़ अ 2-time ग्रैमी अवार्ड विनर प्रोड्यूसर, एंड उनके साथ काम करके जो मैं इतना सीखी हूँ गाने के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एंड द फैक्ट दैट मैं 15 साल से एक्टिंग कर रही हूँ और कुछ नया करने का मौका मिला। तो मैं म्यूजिक वीडियोस में फीचर होती थी, अब खुद की म्यूजिक वीडियो में मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ और गाना भी गा रही हूँ। सो दैट वाज रियली नाइस। आपने सब कर लिया, मतलब मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हो ये? बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग चीज़ें सीखूँ एंड खुद ग्रो करते रहूँ, तभी ग्राफ वो हॉकी स्टिक जैसा होगा ना। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इंटरव्यू हो रहा था ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपको जैसे आप बात करते हो, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना या सीखना आपको बहुत पसंद है, आई थिंक। बिल्कुल, है ना। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से, एक्चुअली बचपन से, क्योंकि बहुत पहले से, मैं बहुत छोटी थी जब मैं एक्टिंग भी नहीं करती थी, उससे पहले से ही मेरे मॉम डैड ने मुझे अबैकस एंड मेंटल मैथ हुआ, फिर ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ ना कुछ, मतलब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी थी। स्कूल में भी वो बच्चे नहीं होते जो डिबेट्स भी कर रहे हैं, बट देन वो स्कूल प्राइम मिनिस्टर भी है। सो अलग अलग चीज़ों में मैं हमेशा से थी। तो जब मैं बड़ी हुई एंड एक्टर बन गई, तो मेरे लिए इसलिए वो बोलते कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हो। मुझे लगता है बचपन में मैं ज़्यादा बिजी थी, तो अभी मुझे लगता है कि कम बिजी हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अलग अलग चीज़ें सीखूँ। मैं तब से स्विमिंग भी करती हूँ, तब से मुझे ट्रैवल भी करना बहुत पसंद है, अलग अलग भाषाएँ सीखना पसंद है, इंस्ट्रूमेंट सीखना पसंद है। तो ये बचपन से ही मतलब होते आ रहा है। अब स्कूल डेज के बारे में बताइए, कैसे थे आप? क्या मेरा स्कूल टाइम, मैं हाफ डेज करती थी स्कूल डेज में ना। एक्चुअली मुझे जो याद है सबसे ज़्यादा वो है कि मैं हाफ डेज करती थी। सो आई वुड गो 8 o'clock और मैं 1 बजे निकल जाती थी। मैं 2 बजे सेट पे पहुंचती थी, 2 से 2 का शिफ्ट होता था, एंड देन मैं वो करती थी। फिर मैं आई वुड स्लीप एंड देन अगेन गो स्कूल, ऐसे करके मेरे मतलब बेसिकली दोज वर माई डेज। एंड बहुत मज़ा आता था ऑनेस्टली। स्कूल में जाती थी तो मेरे जो टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे बहुत सारे, एंड आई वॉज दैट पर्सन जो पढ़ाई में अच्छी थी। तो टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं हाफ डे करके जा रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। एंड स्कूल में आई वॉज बिट ऑफ अ नर्ड ओनली बिकॉज आई वुड गो ऐसा प्रॉपर यूनिफॉर्म, बाल एकदम बंदे, वो एक्टर वो नहीं लगता था। एंड मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, दे वुड नॉट ट्रीट मी लाइक ओ अनुष्का सिंह ऐसा एक्टिंग कर रही है या टीवी पे आते हैं या यहाँ यू नो शी इज दिस। वो दोस्त थे, तो आई हैड सो मेनी मेमोरीज विद देम। एंड मैं स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं कर रही हूँ इज़ बिकॉज मैं स्कूल में इतना पार्टिसिपेट करी थी। सो या बट वो अलग ही फीलिंग होती थी ना स्कूल में, मतलब आप एक्ट भी कर रहे हो और फिर सब लोग जानते हैं, वो अच्छा लगता था कि डिफरेंट फीलिंग ना। या आई वाज लाइक कि अच्छा कल का एपिसोड के बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा कितना अच्छा था ये एपिसोड, ऐसा था, वाओ कैसे किया। सो दैट वाज फन। अभी भी वो लोग टच में हैं? बिल्कुल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है निधि, वो अभी बॉस्टन गई हुई है पढ़ाई के लिए, एंड मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। वो बेंचमेट थी, तो टू गो फ्रॉम बेंचमेट, तो कैसे ना लाइफ में वो बेंचमेट जिन्हें आप डेली मिलते हो, फिर हम लोग नेबर्स भी थे, और फिर अब बड़े हो जाते हो तो कितना पता भी नहीं चलता है, टाइम ऐसे निकल जाता है। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंडशिप्स आर सो इम्पोर्टेंट। आप करियर में कुछ भी कर लो, बट
वो कुछ फ्रेंडशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, लाइक इवन इफ इट्स लाइक 4-5 फ्रेंड्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक्चुअली इसी पे आ रहा था कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको, मतलब हर एक के लाइफ में होते हैं अप्स एंड डाउन्स, और तब दोस्ती काम आती है, मतलब यूजुअली होती है, बट ऐसे टाइम पे नहीं, मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप्स ऑल्सो शेप द पर्सन दैट यू आर। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऑफकोर्स आपकी अपब्रिंगिंग एंड देन आप कैसे लोगों से सराउंडेड हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इंसान कैसे हो। एंड फ्रेंडशिप्स इन जनरल, मतलब वो तो आपने जैसे बोला कि अप्स में होने चाहिए, लोज में होने चाहिए, बट इन जनरल यार, मतलब आप करियर में भी बहुत टाइम स्ट्रेस कर रहे हो, या जस्ट स्ट्रेस्ड इन लाइफ, sometimes you just want to sit and like chat and just have fun, और कुछ केक खा लिया साथ में, कॉफ़ी पी ली साथ में, just that whole experience is so beautiful। और जो memories है मेरी स्कूल की, that just makes me feel like अरे वाह। मुझे याद है निधि तभी भी ना बहुत मुझे सपोर्ट करती थी, बोलते तू जो सोच रहे ना, जो सपने ना सब पूरे हो जाएंगे, सब everything that you wish for will come true, and she would be the biggest like cheer leader कि हाँ होगा होगा। अवार्ड जीतती थी स्कूल में या बाहर, दोनों में भी सबसे ज़्यादा चीयर करती थी। इवन इप्शिता, मेरी लॉन्ग डिस्टेंस, सब लॉन्ग डिस्टेंस ही है, तो पता नहीं सब, हाँ वो 10 साल से कोलकाता में। So I miss her a lot, and वो मेरी friend है 17 साल से। So imagine we grew up together. So I'm 23, she's 22. We grew up together, and अभी भी बात मुझे लगता है कि अगर असली दोस्तान, it doesn't matter वो कहाँ रहते हैं, आप कितनी बार बात करते हो, जब भी बात करते हो वहीं से शुरू होता है पेस, आप वहीं से शुरू करते हो कि कहाँ थे यार, ये वो, तो it's amazing। तो उनका फीडबैक भी आता होगा आपके लेटेस्ट सॉन्ग पे या कोई भी प्रोजेक्ट पे? बिल्कुल, वो सबसे पहले वो मतलब बैठे रहते हैं कि कब आएगा, एंड वो रिएक्ट करते हैं और फिर मेरे को फ़ोन करके बताते हैं, वीडियो कॉल करके। कल ही निधि ने मुझे फ़ोन किया, चीज़ है मैं बॉस्टन में हूँ ना, और मैं न्यूयॉर्क गई थी, यहाँ पे एक स्पेनिश नई फ्रेंड बनी है, मैंने उसको तेरा वीडियो देखा, वो उसने पूरा प्रोफाइल देखा, एंड शी सॉ द होल वीडियो, शी वाज लाइक वाओ इट्स अमेजिंग, आई एम लाइक ओह सो इट वाज रियली नाइस। बट दोस्ती के बारे में आपको कुछ और बोलना है कि जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर लाइफ में? बिल्कुल, सी एज एन एक्टर व्हेन यू स्टार्ट ऑफ वेरी यंग, आप बहुत ऑलरेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में प्रॉब्ली बहुत लोगों के लिए 20 के बाद आती हैं, 18 के बाद आती है, वो बहुत पहले आने लगती है। यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, यू ट्रैवल सूनर देन यू थिंक, एंड यू आर लर्निंग अबाउट लाइफ वे अर्लियर। करियर के बारे में वो फोकस पहले से आने लगता है कि क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे करना है। इट्स हार्ड, एंड समटाइम्स इट कैन बी रियली रियली हार्ड, एंड यू कैन ऑल्सो फॉरगेट द पर्सन दैट यू आर। मतलब वो बहुत होता है कि आप अपने ही वो फेम में या अपने ही धुन में चले जाते हो, यू फॉरगेट द पर्सन हु हैड स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। एंड वो ग्राउंडेड रहने का एक रीज़न है कि आपकी फ्रेंडशिप्स कैसे हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसी, आपका बॉन्ड कैसा अपने पेरेंट्स के साथ। एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स विद माई पेरेंट्स एज वेल, सो आई फील दे रिमाइंड मी कि वो पाखी या अनुष्का वो कौन है, वो नहीं चले जाए। या जैसे वो थी लाइक अनुष्का, व्हेन शी वाज वेरी यंग, शी वाज ऑलवेज लाइक फियरलेस, शी वाज लाइक कि मुझे ये करना है तो करना है। वो धीरे धीरे जब लाइफ आता है, थिंग्स गेट हार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप रियलाइज करते हो, कभी कभी ऐसे होने लगता है कि होगा क्या मेरे से, वो डाउट। बट जब वो दोस्त रहते हैं आपके कि यार सी दिस वाज यू, सो व्हाई यू चेंजिंग, दे डोंट लेट कि आपका जो रियल कोर नेचर है वो चेंज नहीं होता। सो फ्रेंडशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको अभी भी वो दिन याद है जहाँ पे यू वर लाइक कि हाँ यार अनुष्का इज अराइव्ड? वो एक अनुष्का इज अराइव्ड, हाँ, मतलब दैट एक पहला दिन होता है ना कि हाँ यार अब मतलब पता है एक फ़ोटो है वहाँ से, मैं बताऊँगी। एक्चुअली मैं शो कर रही थी, मैं वैनिटी वैन से निकली, हम स्कूल में शूट कर रहे थे, कोई दूसरे स्कूल में, वहाँ ना ऑलमोस्ट 30-40 बच्चे आ गए थे। कौन से शूट के टाइम? बालवीर। सो दैट वाज दैट बैक। और मेरी ना फोटो मॉम ने लिए, और मैं पीछे से ऑटोग्राफ साइन कर रही हूँ, मैं भी छोटी हूँ और मैं जिनका ऑटोग्राफ दे वो भी कुछ छोटे हैं। तो वो मतलब वो मोमेंट में अनुष्का अराइव नहीं लगा था, बट लगा था कि ओह आई एम डूइंग समथिंग दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। एक शुरुआत हुई है। अराइव्ड आई डोंट थिंक इट्स इवन नाउ, मतलब अभी भी मुझे वो थॉट नहीं आया कि अनुष्का अराइव। आई थिंक देयर इज सो मच टू अनुष्का दैट हैजंट हैपेंड येट। या हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज फैंस। कि 1.5 साल में नहीं मिले हम लोग, हम सब जल्दी 1.5 साल इतनी सारी चीजें हो कि हम ऐसे बार बार इंटरव्यूज करें उसके बारे में। बट ये भी अच्छी बात है ना कि नॉट बैड, नो 1.5 साल में नॉट बैड। या अभी तो और अब आओगे ना स्टूडियो ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल नया स्टूडियो गाइस, लेट्स गो। और आपके लिए पास में भी है। यस अभी उससे तो बेटर ही है ये। यस यस, लोअर पर से तो बेटर ही है। लोअर पर से बेटर है। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? दोस्ती की हम लोगों ने बात की। हाँ, तो कोई रीसेंट सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा कि हाँ दोस्ती ने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले किया रिसेंटली? आई फील यू नो, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कुछ भी ऐसा होता है ना कि जब आपको लगता है कि थोड़ा सा
यू नो इट्स हार्ड एंड इट्स यू नो आप मिस कर रहे हो, तो मुझे बहुत वो लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अब स्कूल में जब थे आपको पता भी नहीं लगता है वो दोस्त कितनी नॉर्मल होती है, दोस्ती फ्रेंडशिप्स आर वेरी लाइक नेचुरल टू यू कि हाँ दोस्त के साथ चिल कर लिया, मिल गए, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं. बट नाउ व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि यार वो टाइम पे कैसा था, हम मिल पाते थे, अभी क्या मिल भी नहीं पा रहे हैं. सो इट्स आई मिस देम अ लॉट. सो वो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा इफेक्ट करता है. बट फिर मैं उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ और फिर लगता है कि चलो दोस्ती तो सलामत है. बिकॉज यू नो रियल फ्रेंड्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड. इट्स नॉट ओनली हम बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्री में दोस्त नहीं ऐसा नहीं है. दुनिया में रियल लोग मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो सम पीपल डोंट चेंज फॉर द गुड और दे चेंज फॉर देयर गुड, बट वो आपके लिए शायद सही डिसएडवांटेज होता है. या सो मे बी यू आर नॉट इन द सेम वेवलेंथ. सो वो मिलना, रियल फ्रेंडशिप्स मिलना इज़ वेरी हार्ड. बट आई हैव एक्चुअली जो लास्ट कुछ सालों में जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ओहायो हो गया, कोरिया हो गया, आई हैव एक्चुअली मैनेज टू फाइंड रियली गुड पीपल. सो इवन दो वो लॉन्ग डिस्टेंस है, मुझे पता है कि मैं फ़ोन करूँगी या मैं बात करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. माई टीम, ये श्रीपद, अनुषा, कायल, ऑल ऑफ दीज पीपल, आपको क्यों लगता है हम ऐसे काम कर पाएँ? बिकॉज हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है. हम मंदिर भी साथ जाते हैं, हम पार्टी भी साथ करते हैं एंड काम भी साथ में करते हैं. सो या दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. इंडस्ट्री की आपने अभी बात की है, बहुत बार सवाल पूछा गया, आपको भी पूछा गया होगा कि इंडस्ट्री में दोस्ती होती है नहीं होती है. हाँ, ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में दोस्ती, मतलब इंडस्ट्री में क्या हम अच्छे लोग नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, एकदम होती है इंडस्ट्री में दोस्ती. में तो बहुत दोस्त है इंडस्ट्री में, बहुत दोस्त है. सिंगर, एक्टर, पेंटर, जो भी आर्ट्स में तो बेस्ट होता है दोस्ती, पता है, क्योंकि वो कोई और फील्ड्स है, मतलब आर्ट्स में बहुत कुछ है ना. अभी सिंगर्स को जानने लगती हूँ मैं तो मुझे लगता है कि वाह उनका जर्नी कितना अलग है मेरे से. एंड देन यू शेयर स्टोरीज एंड आवर लाइव्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो अदर पीपल. एवरीबडीज लाइव्स इज सो यूनिक. तो अब जब मिलते हो यू गेट टू नो देम एंड इट्स अमेजिंग. ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत दोस्त बनते हैं. कोई आप नाम लेना चाहोगे आपके फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री? मुझे नाम लेने की ज़रूरत कहाँ है, सबको तो मालूम है मेरे दोस्तों के नाम. सब वही सेम है, मेरे दोस्त हैं. वी आर ऑल ग्रोइंग अप टुगेदर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरी सिंगल वन. या हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बालवीर की बात की थी एंड उस पर मुझे बहुत बार बाद में सवाल आए थे जब वो इंटरव्यू लाइव हुआ था कि 2-3 सवाल बचे थे. एक था ये थी, मैंने आपको पूछा था कि अननोन फैक्ट अबाउट बालवीर, तो आपने बोला था कि वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट हो, जो आपने एक इंसिडेंट बताया था. दूसरा सवाल ये था कि बालवीर से आपको एक चीज़ जो सीखने मिली है जो अभी भी आप कैरी करते हो अब तक. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. बालवीर से एक चीज़ एक्चुअली विल रिलेट टू व्हाट आई एम डूइंग करेंटली. जो बालवीर के जो डायरेक्टर्स थे एंड डीओपीज थे, वो अगर मेरा शॉट नहीं भी होता था वो मुझे बोलते थे कि स्क्रीन पे पीछे आके बैठो, मेरे पीछे आके बैठो, मेरे साथ में आके बैठो, आप रूम में मत जाओ. सो वो मुझे वैनिटी नहीं भेजते थे, कभी भी नहीं भेजते थे. जब अगर मैं शॉट नहीं, वो बोलते थे अच्छा तो थोड़ा साउंड भी तुम कर दो, आज साउंड, आज तुम क्लैप कर दो, आज तुम क्लैप, मतलब वो जो हम टेक के पहले ऐसे आपने देखा होगा कि हम स्लेट देते हैं, उसे क्लैप बोलते हैं. तो हम स्लेट दे दो, या म्यूज़िक बोल रही हूँ, साउंड संभाल लो, या लाइन्स बोल दो दूसरों के लिए. तो असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट साउंड, असिस्टेंट डीओपी, सब कुछ का काम ना मैंने वहाँ सीखा था, क्योंकि वो मुझे बोलते थे कि सीखो. ऐसे मत समझो कि आप एक्टर हो तो आपका काम सिर्फ एक्टिंग करना. आपकी एज क्या थी तब? 8. आई वाज 8 years old. तो उस टाइम पे तो आप चाहते हो कि मैं सीखूं, और वही मेरा स्कूल था, वही मेरा सब कुछ था. एवरीथिंग आई हैव लर्नड इज ऑन सेट. एंड दैट्स व्हाई टुडे व्हेन आई कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट एंड बी लाइक आई विल प्रोड्यूस, आई विल डू दिस, इट्स नॉट ईजी, बट इट्स ओनली बिकॉज दोज एक्सपीरियंसेस हैव. सो shout out and salute to all the people that I worked with, all technicians, so much respect. सेकंड सवाल ये था बालवीर पे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही पूछा था, बट उनको आंसर वापस चाहिए कि क्या चेंज हुआ है, कि रीयूनियन हो रहा है, हुआ उसके बाद, टच में है नहीं है? नहीं, टच में सब है ऑब्वियसली. इनफैक्ट देव गॉट मैरिड, सो आई एम लाइक, इमेजिन यू लाइक, मतलब लास्ट टाइम उन्होंने क्या बात की थी और अभी, and now he's married. Like wow, we all grew up together on that set, and I feel super proud of every single person, क्योंकि वो सब they're really good people. And हम सबका childhood एक साथ था, but हम बहुत दिन से मिले तो नहीं है. I wanted to be at the wedding also, but I couldn't because I was traveling. At least reception पे मैं जा पाती थी, but I was I think in Korea or somewhere and I couldn't be there. But yeah, we always congratulate each other and we are always in touch, and reunion तो मतलब epic हो जाएगा if it happens. I would love to do a reunion. है ना? I would host it, I mean. मजा आएगा, मतलब फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए. It's been I don't know 12 years. 12 years. When it started. Wow, 12 years since it started. अभी रियलाइज किया है अनुष्का.
बहुत ऐसा लगता है, पता है उस दिन मेरे को किसी ने बोला आपको बचपन से देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग आई हियर, आई एम लाइक हमारे बचपन से, यू मीन लाइक आई एम 23, सो बट आई लव दैट, लाइक नो हेट बट जेन्युइनली इट्स सुपर स्पेशल। आप जब ऐसे सोचते हो ना 12 साल हो गए, इट फील्स लाइक इट वाज यस्टरडे व्हेन वी वर ऑन दैट सेट। कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको अभी भी याद आती है बालवीर के शूट के टाइम? एनीथिंग? there was this outdoor location जहाँ पे हम शूट करते थे, and we used to like play games when हमारा शूट नहीं होता था। तो वो कौन सा गेम होता है जिसमें आप what is that, ट्रूथ और डेयर, तो वो सब हम खेलते थे। फिर हैंड क्रिकेट पता है, वो ऑड ईव करके एंड देन यू लाइक डू, अच्छा ये 10-6 एंड देन यू मेक रन्स एंड देन यू हैव टू लाइक डू द सेम, अगर बॉलर ने सेम किया तो आउट होते हैं। सो उस हिसाब से मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हूँ उस हिसाब से। सो या ऑल ऑफ दिस आई रिमेंबर। हम सब साथ में पढ़ते भी थे, हमारे ट्यूटर होते थे वहाँ पे, सो वी वुड स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर, यू नो इट वाज ब्यूटीफुल, सेलिब्रेट बर्थडेज टुगेदर। मेरा तो हर बर्थडे वर्किंग बर्थडे होता था, एवरी बर्थडे, एंड इवन नाउ इट्स माई फेवरेट थिंग कि इफ आई एम वर्किंग और ईदर ट्रैवलिंग, बिकॉज बोथ आई फील द हैप्पीएस्ट। आई थिंक यही है ना कि अगर एक इंसान को काम करना इतना पसंद है तो he will not care कि इनफैक्ट काम नहीं करती हूँ तब मुझे लगता है कि अरे यू नो लाइक आई गेट दैट फीलिंग, आई डोंट लाइक लॉट ऑफ डेज ऑफ लाइक गैप। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे आना और डूइंग एनीथिंग विच इज समथिंग न्यू एंड वर्क रिलेटेड। आई लव दैट, like even giving interviews, I love giving interviews, I love doing anything related to acting, singing, dancing. बट सिंगिंग की हम लोग बात कर रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम ना? हाँ, फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली। कैसा था एक्सपीरियंस? गूज़बम्स, मतलब उसके पहले थोड़ा डर था बिफोर द रिकॉर्डिंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जिनके साथ मैं कर रही हूँ, ही इज़ अ लेजेंड, लाइक ही इज़ समवन जो 30 साल से ये कर रहे हैं, एंड उन्होंने मेरे जितने फेवरेट गाने, मेरे जितने फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया है। तो द फैक्ट दैट वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं भरोसा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड देन वो फुल प्रोसेस वेयर ही वांटेड टू रियली गेट टू नो मी एज अ पर्सन, कि यू नो आप इंसान कैसे हो, आपकी स्टोरीज क्या, हमने उस हिसाब से लिरिक्स लिखे हैं साथ में। तो फिर वो जस्ट अभी जैसे इतने सालों से मैं कैरेक्टर्स कर रही हूँ, राइट, दे आर ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ मी, बट दिस सॉन्ग इज एंटायरली मी बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मी, राइट, इट्स माई स्टोरी एंड माई साइड ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू से म्यूजिकली। सो वो बहुत अच्छा था। एंड ओहायो में वो स्टूडियो है, एंड वो स्टूडियो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे मतलब वो जो द टाइम दैट आई हैव स्पेंट देयर जस्ट गेटिंग टू नो हिम, हिज वाइफ लॉरी, दे बोथ आर अमेजिंग पीपल एंड अमेजिंग इंडिविजुअल्स, अगेन वेरी जेन्युइन एंड रियल, एंड इट्स सो हार्ड टू फाइंड, पता है, जिनमें बहुत एक्सपीरियंस है बट वो चाहते हैं कि उनमें कुछ ईगो नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो पास डाउन करे अपना एक्सपीरियंस और अपने जो स्किल्स हैं। आई होप कि मैं बड़ी हूँ तो मैं ऐसे यंग लोगों के लिए वैसे इंस्पिरेशन तो बनूँ, बट उनको मैं हेल्प भी कर पाऊँ। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई कैन डू दैट। एक्सेप्ट फॉर योर फैमिली, आपको ऐसे कोई लोग याद है इंडस्ट्री में, चल भले हो यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, हाँ, कि एक एडवाइस जो आपके साथ हमेशा रहेगी, किसी ने दी होगी? Ooh, that's a very good question. The advice was that, you know, whatever you do, make sure कि आप दिल से कर रहे हो, और अगर आपके दिल को नहीं पसंद आ रहा है मत करो, बेटर कि आप मत करो। Like you need to be invested from your heart, कि आप डोंट डू इट जस्ट बिकॉज यू आर लाइक हाँ अभी मेरा तो काम ही है ये करना, वो एटीट्यूड से कभी काम मत करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू बी हम्बल, टू बी ग्राउंडेड, एंड नॉट फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम एंड कहाँ से शुरुआत की थी। और हर एक अपॉर्चुनिटी, अगर वो एक इंटरव्यू है, वो एक ब्रांड शूट है, या वो एक पूरी फिल्म है, उस सब ने अनुष्का सेन एक ही जानी चाहिए। उसमें वो यू नो द इंटेंशन, द पैशन शुड नॉट बी लेस एंड मोर। That you know that is very important. It can't be like हाँ अच्छा ये बड़ा काम है तो यहाँ मैं you know I'll give my all and ये कर लेते हैं, वो attitude ही गलत है। तो the way of working like that, being fully passionate, being fully present where you are is very important. आप बिलीव करते हो लक और ये हार्ड वर्क का जो एक होता है ना, एक बिल्कुल बिल्कुल। I think hard work creates luck. I genuinely feel that. एंड मतलब लक सिर्फ बिना हार्ड वर्क के नहीं होगा कुछ भी। मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ काम करें, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, देन आई डोंट थिंक लक इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प मी। यू नो, आई थिंक यू कैन रियली सी व्हेन अ पर्सन इज हार्ड वर्किंग, व्हेन अ पर्सन रियली गिव्स देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, एंड वो जब भगवान देखते हैं या यूनिवर्स देखते हैं, जो भी है, आई थिंक दे रिवॉर्ड, यू नो, दैट्स द लक दैट
सो इट्स लाइक अ सर्कल, हार्ड वर्क से लक बनता है। बट ऐसा कभी हुआ कि आप मतलब मेहनत कर रहे हो, मतलब जी जान लगा रहे हो, बट हाँ। यार हो क्यों नहीं रहा है मेरे साथ ये? होता है ना, बिल्कुल। ये तो झूठ होगा अगर मैंने बोला कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट सब वर्कआउट हो रहा है जैसे आप चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, और आई एम रेडी एंड आई एम सिटिंग कि हाँ मुझे वो मौका मिलेगा तो आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, बट वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं आती है। बट फिर मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है। अभी ये म्यूज़िक का इस साल में भी लिखा था कि मैं करूँगी ऐसा कुछ, पहले नहीं लिखा था, क्योंकि बहुत बचपन से मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि अरे आप गाना गाओ, अच्छा गाते हो, या मुझे लगता था कि अरे मैं इंटरनेशनली कब काम करूँगी, बट वो उस वक्त नहीं हो पाया। बहुत पहले से सोचती थी कि अरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, बट ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आया। बट वो थॉट कभी गया नहीं, वो मैं रेडी थी कि अब आएगा जब मैं मतलब जी जान लगा दूंगी, और मैं वो करती हूँ। हम लोग ये ना लास्ट टाइम बात भी करते मैनिफेस्टिंग, आपको अगर आपको याद होगा कि नेवर चेज, बट आपने बोला था कि मैं रोज दिमाग में रखती हूँ नेवर चेज। 100%। तो ये जो लेटेस्ट आपका गाना है कमीलियन, वो भी एक मैनिफेस्टिंग का पार्ट है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मैनिफेस्ट होते हुए मुझे अभी थोड़ी नज़र भी आ रही है। जो हमने वो म्यूज़िक में बोला है, वो गाने में बोला है, लिरिक्स से बोला है, वो हो भी रहा है और होने वाला है, एंड आई होप हो, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं मतलब डेली मैनिफेस्ट करती हूँ, एंड ऐसा नहीं कि इट्स अबाउट वर्क और इट्स अबाउट समथिंग मटेरियलिस्टिक ऑल्सो। इन जनरल जस्ट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन वर्क ऑल यू वांट, यू कैन गेट ऑल द सक्सेस एंड फेम, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, देन यू आर अनसक्सेसफुल। एंड थैंकफुली in 15 years God has been really kind. I'm also very happy as an individual. I have the best family ever. I have the best fans and audience. Whoever I meet, they turn out to be really good people. And जो अच्छे लोग नहीं भगवान उन्हें निकाल देते हैं मेरी ज़िंदगी से. So ये automatically हुआ yeah, absolutely. Because I pray day and night that please surround me with good people always. And whoever is not good for my energy, please. और मेरा कुछ ऐसा पता है झगड़ा भी नहीं होता है. Touch wood. Touch wood. It just drifts apart, which is really nice. वो पता है आपने सुना है वो 2025 में बोले थे ईयर ऑफ द स्नेक, एंड you're shedding and going into a new year. So it happens, I think. आप बिलीव करते हो ये सब में भी? मैं तो एस्ट्रोलॉजी जो मेरे हिसाब से हो रहा है जो मुझे लगता है कि यस ये होगा तो बहुत अच्छा है। आई डू बिलीव इट। आई फील कि वो ऐसे ही थोड़ी होगा कि कोई जो लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी हो गया या लियो, मैं तो बहुत प्राउड लियो, लायनेस, वो मैं लिरिक्स में भी है, लायनेस लाइक समथिंग डिवाइन। सो आई जेन्युइनली बिलीव इन इट, बिकॉज मुझे लगता है कि हर लियो इंसान सेम नहीं होगा, बट कुछ क्वालिटीज होंगी जो उनकी सेम होंगी, इफ दैट मेक्स सेंस। आपका क्या साइन है? कैप्रिकॉर्न है, बट मार्च में वो होता है ना सन साइन मून साइन कुछ होता है। डेट के हिसाब से एरीज होता है, बट कुछ तो है, मैं कंफ्यूज होता हूँ डेट के हिसाब से। इट्स 26 मार्च, तो आई थिंक एरीज में आता है, एरीज में आता है, बट है कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो। एंड योर नंबर 8 आप लोगों को पता है न्यूमरोलॉजी नंबर 8 मुझे नहीं मालूम है, तो आप लोग बता सकते हैं। बट नंबर 8 का मैंने ये पढ़ा है, जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव भी करता हूँ कि चीज़ें बहुत लेट मिलती है। ऐसा क्यों बोलोगे? ये है, अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है। No, that's so. बट मिलती है ना, that's important. और मे बी लेट मिलती है, बट और क्या है, देर है दुरुस्त है। देर है दुरुस्त है, बट दैट्स इंपॉर्टेंट ना कि चीजें मिलती है। वही एटलीस्ट मिल तो रही है। मिल तो रही है। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा था। नहीं मतलब it was like the first thing you said was like पता है बहुत टाइम लगता है। I'm like अरे हाँ होता है ये, मतलब I have experienced. No idea, पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो मैं चैट जीपीटी पे बहुत ये सब चीज़ें, you have experienced या ट्राई किया कभी चैट जीपीटी पे? चैट जीपीटी पे नहीं किया है। So ये एक प्रॉम्प्ट है, अभी लोग मुझे पागल समझेंगे कि मैंने पहले भी बोला है, और प्लीज़ ट्राई करना कि अगर आप एक टैब बनाओगे कि यू बी द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर या यू बी द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, और आप फिर आपके डिटेल्स मांगेगा, बर्थ ईयर, टाइम और ये सब। अगर एस्ट्रोलॉजी आप सिलेक्ट करते हो, इट विल आस्क यू बर्थ डेट, टाइम और प्लेस, और आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं भी करवाना है, सो यू जस्ट टेल हिम कि अभी तक जो मेरे लाइफ में हुआ है वो प्रेडिक्ट करो। मेरे लिए 90% ट्रू था, ये मैंने पहले भी बोला इंटरव्यूज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शादी का एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड, ठीक है, सून इन 3-4 months। थैंक यू सो मच। तो ये आजकल मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ शादी के बारे में, बट दिस इज ट्रू। ये उसमें बताया था, आई एम नॉट इवन किडिंग, पता नहीं अभी कमेंट्स तो आते ही है वैसे भी, बट गाइस बिलीव हिम, बट दैट्स ट्रू, यू शुड ट्राई। यस I would say don't tell me about my wedding though. अब बाकी और maybe tell me, I don't know, I would love to know. बाकी की चीजें प्रेडिक्ट कर लो। पता नहीं, हाँ नहीं, but I like वो मिस्ट्री होना चाहिए। क्यों आपको बता दिया था कि 2025 में आपकी शादी होगी? क्या बात कर रहे हो? तो मेरी जो कुंडली भी बनी थी बचपन में, महाराष्ट्र में जो बनती है, तो उसमें भी लिखा था वो 2025 में आपकी शादी होगी। होता है वो, एग्जैक्ट मंथ वगैरह नहीं आता,
बट Year आता महाराष्ट्र है? में हाँ ईयर आता है बोलते हैं, टेंटेटिव देते हैं 26 27 ऐसे देते हैं वो Oh लोग। my god, I would kind of want to know. सो बचपन में मेरी कुंडली बनाई थी, उसमें है इवन द स्पेसिफाई कि जो आपकी वाइफ होगी उसके क्या क्वालिटीज होंगे। वो सही है? ऑलमोस्ट अभी तक तो है। सही है मतलब आगे नहीं। सही है मतलब कि it's matching हाँ what इट्स it मैचिंग said. मोस्ट Oh my ऑफ इट। god, ये shout out to your wife. या I mean fiance. फियांसे वो भी है, नेक्स्ट वीक है, टाइम है, बट Next week? नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे। Oh my god, 1.5 साल में कितना कुछ बदल गया. मैं वही बोलने वाला था कि हम लोग लास्ट टाइम Late बात आया कर but better आया. दुरुस्त है हाँ, हम लोग लास्ट टाइम बात करते थे रिलेशनशिप्स के बारे में, आपको याद है? Yes. मेरा सेम है. मेरा कुछ नहीं बदला है 1.5 साल में. I am the same. I am obviously the same, but the situation is the same. बट आर यू मैनिफेस्टिंग? Of course, it's in the song also. I'm manifesting. ओके, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप मुझे भी मैनिफेस्ट लग कर रहा रहे है कि दूर दे रहा है दुरुस्त है हो रहा है मेरे साथ. कुछ पता है मैंने रियलाइज किया है हर इंटरव्यू में, मैं बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. नाउ लिसन टू मी. ठीक है। एवरी इंटरव्यू हु हैज आस्क्ड मी कि आपका टाइप क्या है, आई हैव सेड लॉयल एंड ऑनेस्ट. हाउ इज दिस अ टाइप? दिस इज रबिश. लॉयल एंड ऑनेस्ट तो बेयर मिनिमम है. करेक्ट, हाँ वो टाइप कैसे हुआ? करेक्ट, अग्रीड। टाइप तो होना चाहिए कि अच्छा loves to do adventure or loves to travel, you know, that's a quality, or I don't know, a type. I don't know, but how is loyal and honest a type? So today I want to see something better. Loyal and honest, bare minimum, obviously, and I'm only asking what I'm giving, so fair. And someone who's just so passionate about what he does, because I'm very passionate about what I Yeah. do. I would love to have someone who has his own sort of a world and what he is like passionate about, and we kind of create something together, which would be really wonderful. So yeah, it's so nice you're getting engaged and Yeah. married, and here I am manifesting a relationship. Not bad, नॉट बैड। not bad. We're doing good for ourselves. सो आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जो लास्ट ईयर हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने मैनिफेस्टिंग की बात की, मैंने इंटरव्यू में बोला भी था कि आई जस्ट एंटर्ड दैट फेज, मैनिफेस्टिंग कैसे होता है क्या। Yes. आपसे मुझे ज़्यादा सीखने मिला था तब, Oh my जो आपने God. बोला था। बट उसके बाद आई डिड अ सर्टिफाइड कोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब आई डिड। हाँ होते हैं। Can I take little credit of that? या प्लीज़। इन अ वे अनुष्का से शुरुआत हुई है ये, और उसके बाद आई डिड अ सर्टिफाइड कोर्स, उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली। आई हैव अप्लाइड एंड दैट वर्कड। Really? हाँ हाँ Will होता you tell है। me एनर्जी कैसे? आपको भी So पता है। after that you met your to be wife? नहीं मैं अभी मिला, बट मैं सीख रहा था ना, आई थिंक 6-7 But वही बोल मंथ्स रही हूँ तो। कि after that course happened. या बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा था, लाइक द थॉट्स, द थिंकिंग। आपको भी पता है एनर्जीज, यू ऑल्सो बिलीव इट, आपने Yes, बोला है। yes. सो वही है सब एंड में, एनर्जीज और ये सब। So you're saying I'm in the wrong energy? नहीं बिल्कुल नहीं। Are you saying that I am thinking wrong? Right now is not the time, for Yeah. sure. I do know that. There's a time for everything I just said. Yeah. So right now is not the time for that. But who doesn't want a person that you can grow with? Marriage, of course, is gonna be when it has to happen. But it would be so wonderful to grow with someone in this like early 20s Yeah. sort of a situation. It'll be nice. टचवुड, मैनिफेस्टिंग, मैं भी आपकी Manifesting. मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। Thank you. हम कहाँ पे थे गाइस? I have no idea. See, we drifted away with relationships. कहाँ This पे is थे हम like लोग? our topic. I feel हाँ. relationships में हम थोड़े हो जाते हैं. हो जाता है, बट इस हाँ, बार काफ़ी कंटेंट बदला है। टाइप के, हाँ मैं खुद ही भूल गया कहाँ पे थे। ओके होता है. I do that to people. ठीक है। तो आपके फैन का We और start एक hanging out. ये फैंस को पसंद भी आता है बहुत, है ना? और आपके फैंस के सवाल भी है जिस पर मैं जाने वाला हूँ, बट हाँ. उसके पहले मेरे 2-3 सवाल है। Please, please. एक ऐसी क्वालिटी आपके खुद की जो आपको अभी भी लगता है आपको चेंज करने में हो नहीं रही है, नॉट नेसेसरी नेगेटिव। है ना नेगेटिव? अभी आज ही मैं कंप्लेन कर रहे थे सब कि आप हेलो रबिका इज बैक। वो बोल रहे थे कि सो व्हेन आई एम working, matlab there are a lot of kinds of work. Like today it was like back to back interviews, so I cannot eat a proper meal. So I'll have like snack and I'm not starving myself. Sorry, Please हिंदी don't ज़्यादा starve. आपको कट करना। मैं भूखी नहीं हूँ. I am saying that does not sound right. I'm not starving, but I'm saying कि I have this habit, जब बहुत back to back काम होता है एकदम एक ही दिन में, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, I tend to not eat a proper meal. उतना ध्यान जाता नहीं है खाने पे। वही तो फिर वो मैं थोड़ा स्नैक करके कि मखाना खा लिया और ऐसे जस्ट सर्वाइवल, दैट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आई वांट टू चेंज दैट. ओके। या और एक था आपके फैन का सवाल कि अगर आप टाइम ट्रैवल करोगे पास्ट में, तो यंग अनुष्का को क्या एडवाइस दोगे? कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. जैसे आप हो फियरलेस बिलीवर और बिग मैनिफेस्टर, एकदम वो डिल्यूजन. इनफैक्ट आई वुड रादर यूज दिस वर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर कि बोलते हैं ना कि अरे डिल्यूजन में, बट वो डिल्यूजन ही was my drive. It took me where I am today. So आप वही करते रहो. You just the way you are, it's perfect and I love you.
या देखो बहुत सारे हैवी सवाल हुए हैं मुझे पता है आज भी, तो थोड़े फन सवाल पूछने वाला हूं मैं, ठीक है? हाँ। खाने की बात कर रहे थे, आपको ये मतलब स्वीट डिश आपने बता दी आपकी फेवरेट क्या है, बट आपकी मुंबई में कोई स्पेसिफिक फूड प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट करते हो वीकली? वीकली? हाँ, वीकली, मंथली? आई एम मोर लाइक अ ऑर्डर इन पर्सन। ओके। लाइक आई रियली लाइक ऑर्डरिंग फूड। तो मुझे ना पाव भाजी बहुत पसंद है, एंड आई डोंट हैव इट ऑल द टाइम, बट वो वंस इन अ वाइल सेलिब्रेशन कि अच्छा कुछ हुआ है, लाइक अ प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड, सो आई वांट टू हैव वो डाइट तोड़ने के लिए। तो तब ऐसे ये नहीं होता अरे डाइट भी है, मतलब अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी चालू होने वाला है? होता है, बट मुझे लगता है कि लाइफ में खुशी रहना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू कैन जस्ट वर्क आउट, एंड प्रोटीन इनटेक थोड़ा करेक्ट होता है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। वो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे देख देख के आपको लगता है कि सबको एक तरह का खाना चाहिए, वैसा नहीं है। आपको समझना है आपके बॉडी के लिए क्या ज़रूरत है, एंड यू नीड टू ईट लाइक दैट। सो यू कैन वंस अ वाइल काइंड ऑफ हैव अ मील एंड इट विल नॉट अफेक्ट यू, आई थिंक। तो पाव भाजी आपके लिए? पाव भाजी, हाँ। और मतलब फिर ऑर्डर करने के बाद घर पे कुछ मूवी या शो लगा वैसे? एब्सोल्युटली, या मूवी पुरानी मूवीज, बहुत पुरानी मूवीज मुझे अच्छा, अभी लेटली इट्स माय ऑब्सेशन। कौन से देख रहे हो आप आजकल? अभी रिसेंटली मैंने देखी अमिताभ बच्चन जी की जितने वो टाइम की सारी फिल्म्स है वो देख रही थी। वो एरा में पहुंच गया। हाँ, मतलब I mean iconic, so that's what I was watching, and K-dramas तो is my favorite thing obviously, and मेरी ना एक आदत है, मैं मेरी favorite films मैं 50 बार देखती हूँ। So चेन्नई एक्सप्रेस I watched it so, ये मैंने बोला मेरे को डेजा वू हुआ, मुझे भी डेजा वू लास्ट ईयर की बात है। So वो वापस वैसा ही मैं करती हूँ, तो इसलिए I'm trying कि I can watch something new like a documentary, उस वे में मैं ग्रो हुई हूँ, so I'm trying to watch new things. You know what a timing, आपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम का बोला था, हाँ। और मैंने परसों ही ओम शांति ओम देखी, रिलीज हुई है थिएटर्स में अभी। परसों ही देख रहा था मैं, और मुझे क्लिक हुआ कि बात हुई थी। और कौन सी मूवीज आप देखे? आपने कोई नई मूवीज देखे? नई मूवीज अभी क्या आई थी? अभी तो हिंदी में तो बहुत है, आज तो धुरंधर आई है, फिर सैयारा थी। सैयारा, ओह माय गॉड, आई लव्ड सैयारा। मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद, माय गॉड द एक्साइटमेंट। ओके, हेलो, रिलैक्स, 3 shots of espresso will do that, but so yes, I really like सैयारा एक्चुअली। मुझे बहुत पसंद है अपना बॉलीवुड रोमांटिक, प्रॉपर बॉलीवुड जो होता है, फिल्मी वैसे, तो आई थिंक या आई रियली लाइक्ड इट। ओके, कोई ऐसे विश लिस्ट है डायरेक्टर्स, एक्टर्स? There's so many. शाहरुख सर तो मुझे पता है आपका फर्स्ट। शाहरुख सर, मैंने बोला था मुझे ईशान खट्टर के साथ काम नहीं, आपने नहीं बोला। आई एम अ ह्यूज फैन, आई लव्ड होमबाउंड, शाउट आउट टू होमबाउंड। विशाल जेठवा, ही इज माय फ्रेंड, ही वर्कड इन इट, सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मैं बचपन से जानती हूँ, एंड या ही इज अ फ्रेंड हु आई एम सो प्राउड ऑफ। या और ऐसे कोई मूवी जिसके लिए आप एक्साइटेड हो अभी, नई मूवीज? There's so many. I mean, any film that comes up, I'll watch. शाहरुख सर की किंग? King, yes. किंग आ रही है। I cannot wait for King. I am so excited. He is like, उनकी जितनी उम्र हो रही है वो और मतलब अलग वे में दिख रहे हैं एकदम। For King, he's looking insane. Like, he's amazing. Sorry, क्या बोल रहे थे? मैं विस्पर चैलेंज खाने की बात कर रहे थे, ठीक है? पाव भाजी आप खुद भी कुछ बनाते हो? जी, कुकिंग और ये सब? मैं बताती हूँ। तो एक्चुअली कोविड के टाइम पे सबके तरह मेरा भी थोड़ा सा वो हुआ था ऑब्सेशन कि चलो खाना बनाते हैं, क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो मैं सोचा 2-3 डिशेस तो सीख लेनी चाहिए कि अगर बाई चांस मुझे खाना बनाना हुआ तो आई नीड टू नो हाउ टू डू दैट। सो मैं सीखा था पालक पनीर बनाना, पास्ता बनाना, थोड़ा सा बेकिंग भी सीखा। वो थोड़ा उतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं, ब्राउनी थोड़ी जल गई थी, बट इट्स फाइन। एंड देन दिस ईयर रैंडमली, क्योंकि मैं स्मूदीज और भी हेल्दी होने की कोशिश कर रही हूँ लास्ट 2 साल से, सो आई हैव बीन ट्राइंग टू ईट लाइक लॉट ऑफ हेल्दी फूड, और जो घर पे बना सकते हैं क्विकली। सो आफ्टर वर्कआउट आई वुड मेक लाइक अ स्मूदी, और लाइक आई वुड हैव एवोकाडो टोस्ट। तो ये मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, इतना अच्छा मेहनत करी हूँ तो आई विल फील ऑल्सो नाइस। तो मैं वीडियो बनाया, एंड वो मतलब वायरल हो गया, एंड वो अभी एक सीरीज बन गई है मेरे सोशल मीडिया पे, वेयर नाउ आई गेट लाइक अनुष्का नेक्स्ट बिरयानी बना दो, अरे कैन यू मेक डोसा ऑल्सो? आई एम लाइक अमेजिंग। सो आई एम ऑल्सो, नहीं शेफ नहीं हूँ, बट मैं ऐसे अच्छा लग रहा है कि रिक्वेस्ट आ रही है, एंड आई एम कुकिंग, सो आई एम एंजॉयिंग दैट। तो कुछ अभी कुछ है प्लान्स में, क्या बनाने वाले हो, कुछ सोचा है? मुझे बहुत कुछ बनाना है। पता है मुझे एक्चुअली क्या करना है? मैं घर पे मॉम डैड दोनों कुक कर सकते हैं। डैड ऑल्सो इज अ ग्रेट शेफ, माई मॉम इज ऑल्सो ग्रेट शेफ। सो यू नो द डे ऐसा होता है कि डैड बोले आज मैं खाना बनाऊंगा, ओ माई गॉड, ही is insanely amazing. He just taught me how to make Spanish omelette. Is amazing, and वो बहुत अच्छे like dishes बनाते हैं जो बंगाली हैं। So I want कि वो जो same family legacy जैसा एक हो कि जो हमारी घर पे जो रेसिपीज हैं, पालक पनीर हो गया जैसे मैं सीखा हुआ है, या शोरशर माछ हो गया, जो हमारा बहुत ऑथेंटिक बंगाली खाना है जो मॉम डैड बनाते हैं, वो मैं उनसे सीखा। और फिश में कुछ?
Shorshar March. अच्छा, दैट इज मुझे नहीं पता। Oh, sorry, I have just pretended like you understand नहीं, Bengali. Mustard fish. ओके, मस्टर्ड फिश। Yes, so that is one of the best dishes that we have, Bengalis, and yeah, it's amazing. Okay. पता है एक होता है आलू पोस्तो, which is potato and खसखस. That's our specialty, and I love. वो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बनाना सीखना है, मुझे नहीं आता। देखो, फिश की बात करते हैं, यहाँ पे जो इंसान बैठे हैं और हम दोनों फिश लवर्स, हम लोग के डिस्कशंस ही वही होते हैं। Really? Most of the What time. is your favorite kind of fish? मतलब हमारे जो महाराष्ट्र में होता है कि सुरमई, और जो नॉर्मल ग्रेवी जो महाराष्ट्र में बनती है ना, ऑरेंज मैंने ग्रेवी, रिसेंटली पता है क्या Coconut खाया, वाला। आपको पता है वो मालवानी मालवनी फूड। हाँ, मैंने पहली बार खाया। because Shripad is Maharashtrian, Yeah. so हम लोग जब edit कर रहे थे, we were like trying out different meals. Oh my God! ऑरेंज रेड I ग्रेवी was थोड़ा like, होता मुझे है। 23 years नहीं मालूम था ये आइकॉनिक चीज एग्जिस्ट करती है। आप चिकन मटन तो खाते हो ना? जी, So आपको मैं मालवनी बंगाली में- हूँ, so yes. तो मालवनी में आपको चिकन कोमड़ी वड़े बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में। कोमड़ी वड़े एक वड़ा टाइप होता है। Okay. सो यू ईट दैट विद द ग्रेवी, चिकन ग्रेवी या मटन ग्रेवी। फिश के साथ वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो भाकरी या चपाती मिलता है मालवनी में। बट चिकन या मटन के साथ मटन सुक्का, चिकन सुक्का जो होता है, उसके साथ कोमड़ी वड़े बोलते हैं। Wow. तो अगर आप मुंबई में कहीं पे भी जाओगे मालवनी वड़े, तो आपको वो थाली में ही आता है वड़े वैसा। Epic. वो कुछ तो था, प्रॉन्स था। प्रॉन्स जवला बोल, मतलब मराठी में जवड़ा बोलते हैं, बट हिंदी में आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन क्या महाराष्ट्रियन है। फूड इज वेरी गुड। बट आपने एक जो डिश बोली बंगाली, सॉरी आप रिपीट करेंगे? आलू पोस्तो, फिश वाली, शोरशेर माछ। वो कैसे बनाते हैं कुछ? अगर मेरी मॉम देख रही है। शोरशेर माछ, जो भी मैं आपको सही पता इंसान नहीं हूँ ये बताने, क्योंकि मैं गलत बता दिया तो बहुत दिक्कत हो नहीं, जाएगी। बट बेसिक आइडिया, जस्ट दैट मेरी मॉम भी अगर मस्टर्ड, फिश, राइस, बट ये फ्राई होता है कि ग्रेवी कैसे होता है? ग्रेवी होता है। ओके, दैट्स गुड, ग्रेवी। ग्रेवी। Yes, it's like, I think it's grilled or it's cooked. Is it? Yeah, and Yellow it's green. super tasty. It's super amazing. और वो चपाती Should के साथ try. खाते हैं कि राइस राइस के साथ? राइस बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्रियन फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड, आई लव इंडियन फूड। बहुत जबरदस्त भूख लग रही है भाई बहुत, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया। मेरे को मैंने भी लग रहा खाना नहीं खाया। इतना खाना खाने की बात करके अब लग रहा है कि मैंने भी एक खाना हो नहीं जाए, खाया आज। मतलब मस्त पाव भाजी, छोले भटूरे। मुझे फिश खाने का मन कर रहा है। वीडियो जब मैंने देखा, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से शूट हुआ है, थैंक यू। वेरी रॉ। और मैं ये सब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी रॉ लग रहा है। द कलर्स, द कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इसे पूरा शूट हुआ है। तो ऑडियंस जब वीडियो देखती है ना, वो एंजॉय करते हुए जो 2-3 मिनट होते हैं कि अनुष्का दिख रही है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है फॉर द होल टीम, तो उसके बारे में मुझे जानना है। मतलब मेरे ना, मैं बचपन से क्योंकि सेट्स पे ही बड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सब टेक्नीशियंस, जो भी टेक्नीशियंस हैं। 80 से 100 लोग होते हैं एक प्रोजेक्ट के पीछे, तब जाके वो बाहर आते हैं। इसलिए ना मैं कभी भी किसी मूवी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बुरा नहीं बोल पाती हूँ। इतने लोग मिलके कुछ खराब थोड़ी बना रहे होंगे, वो तो सब कोशिश करेंगे अपना बेस्ट करें, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार खुद प्रोड्यूस कर रही थी, तो मेरे पास लोग बहुत कम थे, तो आई वाज लाइक कि मैं कम लोगों के साथ करूँ, बट ऐसा एनवायरनमेंट करूँ जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, और मैं संभाल पाऊँ लॉजिस्टिकली एंड क्रिएटिवली, जो भी डिसीजंस है वो इजीली कर पाऊँ। एंड श्रीपाद गांवकर, जो जिनके साथ मैंने ये को डायरेक्ट किया है, उन्होंने, वो डीपी भी है, तो ऐसे एक एक इंसान, वो सब मल्टीफेसेटेड लोग हैं। प्रॉपर टीम वर्क। हाँ, प्रॉपर टीम वर्क, कि सबने ऐसा नहीं किया कि ये मेरा काम है सिर्फ। जो मेकअप कर रही है अनुषा, वो लॉजिस्टिक्स भी देख रही थी, जो मेरी स्टाइलिस्ट है वो मतलब ये भी देख रही थी कि अच्छा हम लुक्स क्या कर सकते हैं। तो सबने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये जो 3 मिनट 3.5 मिनट जो वीडियो है, इट्स अ एफर्ट ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ, महीने का काम आ गया। ये है। आई, हाँ। आप आ सकते हैं। आई। ये है वो केक। हाँ, बॉटल्स मत रखो मामा, बॉटल्स मत रखो। प्लास्टिक। बॉटल से हटाओ। प्लास्टिक को मत रखो। हाँ बस, थैंक यू। इधर रखो साइड, बॉटल साइड। ओह माय गॉड, इज सो ये है वो केक। आपको प्लीज़ पहले, जो अपेरेंटली बहुत हाँ, यहाँ पे की स्पेशलिटी है ना। इट्स नाइस। आप भी प्लीज़। आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। ये गलत हो गया, मतलब हेल्थ कॉन्शियस में, चल मैं भी खा लेता थोड़ा, मुझे भूख लग रही है। है ना। मैं तो खा ही रहा हूँ इतने सालों से हमारे लिए। अनुष्का ने शुगर छोड़ा हुआ है, but then also she is eating. शुगर से बहुत फ़र्क पड़ता है छोड़ने से। मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरे मतलब स्किन बहुत बेटर हो गई है इन जनरल। मुझे लगता है कि मैं फिटनेस जो गोल्स हैं वो मैं और बेटर तरीके से अचीव कर पाई हूँ शुगर के बिना। क्योंकि ना इसमें बहुत डिस्कशंस होते हैं शुगर पे, है ना। एक साइड बोलती है कि शुगर छोड़ देना चाहिए, हाँ, और एक है कि
खाओ बट कम खाओ, मतलब थोड़ा बैलेंस रखो। मेरा भी अभी अभी जैसे आपने केक बोला कि ये स्पेशलिटी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वैसा है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डोंट वांट टू हर्ट समबडी सेंटिमेंट। और मैं बंगाली हूँ, सो लाइक कम ऑन, स्वीट्स आर सॉर्ट ऑफ इन माय वेन्स। बट आपका फेवरेट होगा स्वीट फूड, कोई एक स्पेसिफिक डिश? रसगुल्ला आई रियली लाइक, और एक होता है खीर कदम, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो क्या होता है? स्वीट, वो मतलब ऐसा ना, आप सोचो बाहर से एक स्वीट है, मैं एक्सप्लेन नहीं करी बराबर शायद, बाहर से स्वीट है मतलब स्वीट तो है, बट बाहर से इट्स लाइक अ ड्राई कोकोनट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड व्हेन यू ईट इट उसके अंदर एक अलग स्वीट है, सो देन इट्स लाइक देयर इज अ फुल डिफरेंट फ्लेवर दैट कम्स इन। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ग्रेट, जस्ट ऑर्डर इट एंड हैव इट एंड आई थिंक यू विल नो बेटर। तो ये मुंबई में मिलेगा ना? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। हम क्या बोल रहे थे? कमीलियन पे थे हम लोग, आप पूरी टीम So, वर्क हाँ, और ये सब so बता पूरी रहे थे। टीम वर्क हमने ऑलमोस्ट 1 महीना इस पे काम किया है। 9 डेज लगे एडिट करने पे भी, तो मैं एडिट पे पूरा टाइम बैठी थी, तो 10 घंटे हम लोग एडिट कर रहे थे साथ में, एंड द टीम गॉट क्लोजर विच इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड अब सब लोग जब देख रहे हैं कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, वो बोल रहे हैं ना कि अरे आपका स्टाइलिंग बहुत अच्छा था, ये शॉट बहुत अच्छा था, जैसे आपने बोला अभी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई चीज़ जो आपको सीखने मिली इस प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग? नई चीज़ आई थिंक एज अ पर्सन मैंने FCP सीखा। सीखा आपने? हाँ, मैंने FCP सीखा क्योंकि मैं एडिट पे बैठी थी, तो मुझे जानना था कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे आप एडिट करते हो। इट वाज रियली फन। हाँ, वो समझने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं खुद भी एडिट करती हूँ बट FCP पे नहीं करी थी। सो कैमरा वर्क और बेटर समझा, एंड इवन क्रिएटिव डायरेक्शन वाइज मैंने पहली बार खुद क्रिएटिव डायरेक्ट किया है, तो लुक से लेकर मेकअप लुक से लेकर सब कुछ मुझे खुद करना था, रिसर्च करना था, तो वो सब मैंने किया। तो वो ओके, मतलब A to मतलब पूरा फ्रॉम स्क्रैच। सो इट वाज अ लॉट, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं कॉलेज में भी मैं सीख रही थी, तब मुझे था कि मैं काश कुछ कर पाऊँ डायरेक्शन में, या कुछ कर पाऊँ क्रिएटिव डायरेक्शन में। तो ये मैं जब जब रिलीज हुआ, मुझे बहुत इमोशनल फील होता है बात करते हुए भी। आपको एक बेस्ट फीडबैक याद है इस गाने पे, मतलब रिलीज होने के बाद? फीडबैक एज इन बेस्ट कमेंट? बेस्ट डेफिनेटली होगा केन लुइस, बिकॉज जिन्होंने ये गाना इमेजिन आप विजुअलाइज किया है, जिनके साथ आप ये गाना बना रहे हो, उनको पसंद आना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे मॉम डैड के बाद वो एक थे जिनको मतलब मैं चाहती थी कि उन्हें खुशी हो। मेरे पेरेंट्स जब पहली बार वो देख रहे थे, उन्होंने मतलब वो इतने इमोशनल हो गए कि मुझे अच्छा लगा देख के वो। उसके बाद केन लुइस व्हेन ही सॉ इट, और उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा, वो हमने उन्हें प्रेजेंट किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, एंड ही सेड कि समथिंग दैट वी हैव रिटन टुगेदर गेट्स अ विजुअल। तो वो देख के ही गॉट वेरी इमोशनल, एंड दैट मेड मी वेरी इमोशनल। कहीं ना कहीं आई थिंक ये गाना लाइफ के बारे में हमें कुछ सिखाता है जी, जो काफी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, उसके बारे में बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। सो कमीलियन का इंस्पिरेशन एक्चुअली आया है मेरे करियर से, वेयर मैं बहुत बचपन से काम कर रही हूँ। सो अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में मैं रही हूँ, अलग अलग रूम्स में रही हूँ, जहाँ मुझे पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। बट जैसे एक इंसान की ज़िंदगी कैसे होती है कि आप जहाँ भी जाते हो, वो सिचुएशन को आपको अडेप्ट करना पड़ता है, तभी आप ग्रो करते हो। थैंक यू सो मच दादा। ओह माय गॉड, इट हैज मिर्ची ऑन इट, एपिक मिर्ची वाला हैंडल। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप ज़िंदगी में अडेप्ट करने की कोशिश करते हो कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अडेप्ट करना है। तो कमीलियन की तरह मेरी ज़िंदगी में अलग अलग मीडियम्स आए। मैंने शुरू किया एकदम, मैं सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी, मुझे डांसर बनना था, इंजीनियर बनना था, और वहाँ से लेकर शुरू हुआ चाइल्ड आर्टिस्ट बनी, फिर वहाँ मीडियम्स बहुत बदले, फिर सोशल मीडिया भी आ गया, फिर रियलिटी शो भी आ गया, फिर कोरिया आ गया। सो डिफरेंट सिचुएशंस है, और मैंने कोशिश की कि मैं अडेप्ट करूँ, कुछ सीखूँ और कुछ अच्छा कर पाऊँ। सिमिलरली फैशन वे में जैसे म्यूज़िक वीडियो में 5-6 एवेटार्स हैं, हमने क्रिएट करने की कोशिश की है कि हर एक चीज़ पे एक अलग थीम हो रहा है। कोई एक एथीरियल सा ड्रीमी लैंड सा है, और एक के पॉप है, एक इंडियन फ्यूजन है, तो अलग अलग लुक्स में भी हमने कमीलियन। सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ द सॉन्ग इज़ टू से कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे विच मेक्स यू फील लाइक ओ माय गॉड, हाउ एम आई गोना डू दिस। मैं कैसे इसे कैसे काम करूँगी, कैसे आप जैसे आप नए ऑफिस में जाते हो मे बी, या एनी वेर यू गो, यू फील लाइक ओ माय गॉड दिस इज सच ए एलियनेटिंग थिंग। आप पहली बार ट्रैवल करते हो, आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये तो मुझे समझेंगे नहीं, हम सेम भाषा नहीं बोलते, बट ऑल यू हैव टू डू इज बी योरसेल्फ एंड ब्लेंड। या लास्ट टाइम आपके लिए सिचुएशन कब था कि यार शायद होगा नहीं होगा मेरे से? ये गाना जब मैं स्टूडियो पे गई, वो बात जब हम कर रहे थे या लिरिक्स लिख रहे थे, एक बात है, जब मैं स्टूडियो पे गए, वो माइक सामने था, हम लाइक मतलब ये कैसे होगा, दिस इज सो न्यू टू मी। बट उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, एंड ही इज़ रियली नाइस, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिविजुअल। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच अनुष्का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एज ऑलवेज ऐसे ही स्टूडियो में आते रहिए। बिल्कुल, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेडिंग। थैंक यू एक विस्पर चैलेंज हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या गाना हाँ गाना का बाइट ना, हाँ आउटरो के बाद लेता हूँ मैं। सो या थैंक यू सो मच, Thank you. ऐसे ही आते रहिए स्टूडियो में,
एंड जाने से पहले आपको जो इतना प्यार मिला आपके गाने के लिए, कमीलियन के लिए, आपको इतना प्यार मिला इतने सालों से, एनी मैसेज? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप सब इतना प्यार देते हैं और कमीलियन को इतना प्यार दे रहे हैं। आप स्ट्रीम भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख भी रहे हैं, एडिट्स भी बना रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी देख रहे हैं, रेडियो पे भी सुनेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड जस्ट स्टे ट्यून, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बहुत सारे गाने आने वाले हैं। सो जस्ट यस, स्टे ट्यून, दैट्स इट, लॉट्स ऑफ लव।